हाय फ्रेंड्स। आई होप आप लोग जो कल की क्लास में डिस्कस किया गया था आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। वो एक्चुअली कल हुआ यूँ कि शायद किसी का फ़ोन आ गया था, तो इसीलिए हमने क्लास को ऐसे ही बिना कहे डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो चलिए आज हम उससे थोड़ा उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसी की तरह दूसरे वे में जो मुझे प्रीफिक्स आता है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें आपको बहुत अच्छे से ट्रिक ध्यान में रखना पड़ेगा। ये असल में हर जगह यूज होता है। आप कभी भी न्यूमेरिकल बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन उसका यूज हमेशा के लिए होगा ही होगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा है मिली, चलिए इस साइड हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। आई होप आप लोग ये सब जानते होंगे, बट मैं आप लोगों को इसमें जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, जैसे कि ये मीटर है, मीटर एक प्रेफरेंस होता है। अगर आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मीटर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई लिक्विड का मेजरिंग कर रहे हैं तो वहाँ आप क्या लेते हैं, लीटर लेते हैं। क्या लेते हैं, लीटर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ठोस वस्तु, किसी सॉलिड वस्तु का आप लेते हैं तो क्या आप वहाँ पे ग्राम यूज कर देते हैं। आप यहाँ पे मीटर की जगह प्रेफरेंस में लीटर भी ले सकते हैं या क्या लगा सकते हैं, ग्राम भी ले सकते हैं। तो अगर मैं मीटर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मीटर है, और अगर यहाँ पे हम मीटर लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो है ही, मीटर है ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, उसके बाद किलोमीटर। देखिए अब हर किसी के साथ ये क्या होगा, मीटर इसमें आ गया। देखिए बात ये है, असल में बात पॉइंट ये है कि इसको अब हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में चेंज कैसे करेंगे। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आप क्या, ऊपर से नीचे आने का मतलब क्या, आप क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ऊपर से नीचे आने का मतलब आप घट रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई चीज घटता है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको या तो गुना करना या भाग करना है। अगर आप घट रहे हैं तो आपको क्या करना, आप समझ सकते हैं कि आपको भाग ही करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी संख्या में भाग करेंगे तब तो वो घटेगा। इसीलिए अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं मीन्स आप घट रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसको एक सीक्वेंस में फ्रेंड्स याद करना बहुत ही जरूरी होता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको सॉरी यहाँ पे मीटर आया, अगर ग्राम रहेगा तो ग्राम लगा लेंगे। मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अगर यहाँ पे ग्राम रहेगा तो हम क्या रहेंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, उसके बाद यहाँ ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर हमको लीटर आया तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ये बात समझ गए। तो हम यहाँ पे मीटर को प्रीफरेंस में लेके चल रहे हैं। लेकिन अब आप दूसरी बात पे आइए कि यहाँ पे अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने का मतलब होता है कि आप बढ़ रहे हैं। आप क्या हो रहा है, आप में प्रोग्रेस हो रहा है। और आप किसी को भाग करके, आप किसी को काट करके उसको बढ़ा सकते हैं क्या, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको गुना करना पड़ेगा। जब आपको गुना करना पड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस सीक्वेंस में आप इसको याद कीजिए, जो सीक्वेंस में मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। और अगर आप नीचे उसके बाद एक चीज माइंड में रखिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं मतलब, नीचे आ रहे हैं मतलब घट रहे हैं। और घटाने, कोई किसी भी चीज को घटने के लिए क्या चाहिए, वहां पे भाग करना जरूरी होता है। उसके बाद अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे, नीचे से ऊपर जा रहे, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, गुना। मतलब नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या, आप बढ़ रहे हैं। नीचे से ऊपर जाने का मतलब आप बढ़ रहे हैं। और जब तक आप गुना कीजिएगा, या यहाँ पे आपको दो चीज करना है, या तो आपको गुना करना है या भाग करना है। जब हम बढ़ना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा। चलिए आप अगर ये समझ गए हैं तो एक छोटा सा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये कहता है, एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे अगर आपको ये दे दे कि 5 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए। 5 किलोमीटर को, एक फ्रेंड एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि हर एक, जैसे मिली है, सेंटी है, डेसी है, मीटर है, डेका है,
तो हर एक के पास अपना खुद का जीरो होता है। आप मान सकते होता नहीं है, बस एक आप एक याद के व्यू से आप इसको क्या मान सकते हैं, हर एक के पास अपने हर स्टेप के पास अपना खुद का जीरो होता है और हर स्टेप के पास अपना खुद का वन भी होता है। वो अपने जरूरत के हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से वो इसको यूज करता है। क्या करता है? यूज करता है। हर एक के पास क्या है? जीरो है और वन भी है, तो वो अपने यूज के हिसाब से इसको यूज करता है। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, आप कहाँ क्या दिया है, एग्जांपल में आपको दिया है कि 5 किलोमीटर को मीटर में बदलिए। 5 किलोमीटर को किस चीज में बदलना है? मीटर में। तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए आप है कहाँ पे? किलोमीटर में है। कहाँ पे है आप? किलोमीटर में। और आपको जाना कहाँ है? मीटर के पास जाना। तो एक बात ध्यान रखिए कि अब आप देखिए आपको किस चीज में क्वांटिटी चाहिए, किस चीज में? मीटर में। अब इसको जब हल कीजिएगा तो आप यहाँ पे हैं और आपको आना कहाँ है? यहाँ पे। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप कहाँ? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब आप एक बात बताइए फ्रेंड, अगर आप नीचे से अभी आप क्या सीखेंगे? जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ता है? नीचे से ऊपर जाने का मतलब हम बढ़ रहे हैं, और बढ़ने का मतलब क्या होता है? बढ़ने का ये मतलब होता है कि गुना हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें हमको क्या, क्वांटिटी अपने जगह है, लेकिन हम गुना या भाग जो करेंगे वो किसी न्यूमेरिकल जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें हमको गुना या भाग करना है। अब जैसे 5 है, अब हमको 5 में क्या करना पड़ेगा? अब जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो अब चलिए गुना करते हैं। अब एक चीज बताएं कि जहां से स्टार्ट करेंगे उसके बदले में 1 देंगे। बाकी जितने कदम स्टेप आगे बढ़ेंगे, जितने स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, और उसके बदले में टोटल जीरो को काउंट करके वहां पे हम रख देंगे। जैसे अब हम किलोमीटर के पास है, कहाँ पे है? किलोमीटर के पास। तो किलो जहां यहां से स्टार्ट करें इसके बदले में पहले 1 दिए। देखिए ये बात तो क्लियर हो गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें अब नीचे से ऊपर जा रहे तो गुना करना है। लेकिन अब किलोमीटर के पास खुद का 1 है, तो इसके बदले में हम क्या किए? 1 रख दिए। अब हम कितने स्टेप आगे? अब इसके बदले में 1 तो हो गया, अब कितने स्टेप आगे बढ़ रहे हो? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5000 मीटर, 5000 मीटर। तो आपने देख लिया कि 5 किलोमीटर बराबर कितना? 5000 मीटर। 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। आप इसको सिंपली ऐसे अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो 5 1 से कट गया। तो आप इसे 1 किलोमीटर बराबर, ये आप लोग को पता ही होगा, बट हम समझाने की व्यू से इसका एग्जांपल लिए हैं। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर। एक चीज फ्रेंड्स और समझिए कि आप हमने जब पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि मतलब किसी भी क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में हम चेंज कर सकते हैं बिना कुछ किए। क्यों? इसको हम एक इसके मतलब एक के मल्टीपुल में लिख के देखिए, यहाँ पे एक का मल्टीपुल कैसे काम आता है। जैसे अगर आप जैसे 1 किलोमीटर किसको है? 1 किलोमीटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू 1 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 इंटू 1000 1000 और मीटर का मीटर। क्वांटिटी आ गया ना। क्वांटिटी किस चीज में आया? 1 के मल्टीपुल में आया ना। अब आपको चाहिए, आप मान लीजिए आपको 1 मीटर चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? देख लीजिए, अब इधर देखिए, एक रूल के तहत कोई भी चीज जब लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो वो एक रूल के तहत आता है। तो अब जब यहाँ से ये इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा? कौन सी में आ जाएगा? ये किस चीज में आ जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। और इधर क्या है? 1 है। बाकी बात ये क्या है? किलोमीटर है, तो आप किलोमीटर इसको दे सकते थे। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। आप लोगों ने इसको देख लिया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम इसको देखते हैं कि इसका हमको मतलब ये छोटी छोटी चीज है ना, अगर आप स्मरण में रख लेते हैं तो आप बड़े से सवाल को फटाक से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर बड़ा सा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे कि मान लीजिए एक सेकंड, बड़ा सा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दे कि आपको दे दे कि मान लीजिए 500 मीटर को चेंज कीजिए किस चीज में? किलोमीटर में। 500, चलिए हम ले लेते हैं, हाँ चलिए 500 रहने देते हैं। 500 मीटर आप कुछ भी ले सकते हैं, चलिए हम 300 लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम 300 मीटर को किस में? अब देखिए, या तो आप इससे कीजिए या तो आप इससे कीजिए। इससे अगर आप कीजिएगा, जब आप मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको प्रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ, इसका यूज कहाँ होता है। देखिए अगर आप यहाँ से शुरू इसके हिसाब से शुरू कीजिएगा, आप अगर इसके हिसाब से शुरू कीजिएगा, जैसे 300 मीटर आपको चाहिए किस चीज में? तो आप देखिए कहाँ मीटर, कहाँ है मीटर? यहाँ।
और किलोमीटर कहाँ है, यहाँ, मीटर कहाँ है, यहाँ, और किलोमीटर, यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और नीचे जाने पर हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो किस में लगाएंगे, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसमें भाग लगाएंगे। तो हम 300 में क्या करेंगे, यानी कि हम मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम क्या करेंगे दोस्त, भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे तो अभी है कहाँ, मीटर के पास है। अब मीटर के पास है तो आपको पता है कि सब जहां से स्टार्ट करते हैं, वहां उसके बदले में हम क्या देते हैं, 1 देते हैं। भाग तो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं मतलब हम घट रहे हैं, और बिना भाग लगाए हम घट नहीं सकते हैं। लेकिन ये एक चीज है कि आप कहिएगा कि हम घटा क्यों नहीं सकते, यहाँ पे आपको या तो गुना करना है या भाग करना है। तो एक्चुअली में आप भाग करके क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मुझे कम करना है। घटाने कहने का मतलब घटा नहीं रहे, मतलब उसको कम करना है। यहाँ घटाने से मेरा तात्पर्य कम करने से है। यहाँ पे देखिए, अब आप देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो अब मीटर कहाँ पे, यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे, और आपके लिए मीटर कहाँ है, तो मीटर के बदला हम ऐसे दे दिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको आप इतना आपको क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ गया। किस चीज में आ गया, किलोमीटर। अब इसको कट कीजिए, 1 1 खत्म, क्या बचा आपको, 3/10 किलोमीटर। आपको क्या आ जाएगा, 0.3 किलोमीटर। ये आ गया, ये आ गया। ये देखिए आप इसके एंगल से बनाए, लेकिन अगर इसके एंगल से नहीं भी करते हैं, तो अगर आपको ये मतलब ये वाला एक का मल्टीपुल वाला अगर आपको मेथड पता है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे 300 मीटर है ना, आप इसको एक के मल्टीपुल में लिखिए, 300 इंटू 1 यानी कि 1 मीटर। और दोस्त देखिए यहाँ पे 1 मीटर आपको पता है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको ये नहीं भी पता है, 300 इंटू 1/1000, बाकी किलोमीटर है तो बाकी ये इसका जो यूनिट है, यूनिट डेफिनेटली पुट करना है, क्योंकि यूनिट पे तो ये सारा खेल है। आप इसको काट दीजिएगा, काट के ये कितना आएगा आपको 0.3 किलोमीटर। आप इसको 0.3 लिखिए, या नहीं तो जैसे अगर आप यहाँ पे 3/10 है, 3/10 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज इसको अगर समझ लग गए होंगे तो हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमको क्या है, 3/10 किलोमीटर है, ऐसे किलोमीटर है ना। तो अब देखिए ये किलोमीटर है। देखिए हम एक चीज और बता रहे हैं कि हाँ ये 3, जैसे यहाँ देखिए 10 के पावर में क्या है, 1 है। और कोई चीज जब हर में रहता है तो आपको पता है कि जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻, ये निगेटिव में आ जाएगा, ये इसको किलोमीटर में। अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ आना है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, इसको आप देख लीजिए। चलिए एक छोटा सा व्यू और देख लेते हैं। आपको दे दिया 3 × 10⁻⁻1 किलोमीटर। कहेगा इसको मीटर में चेंज करो भाई। आपको पता है ना, आपको पता है दोस्त, उस दिन पिछले क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, किलो है, किलो का मान कितना होता है, 10⁻3 होता है, 10⁻3 होता है ना। तो 3 ये देखिए 10⁻⁻1 है। आप हर चीज को देखिए दोस्त, ये बड़ा मैजिकल चीज है, ये एक दूसरे से हमेशा रिलेट। आप यहाँ पे किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चले यहाँ पे 3 × 10⁻⁻1 किलो के बदला हम क्या देंगे, गुना 10⁻⁻3। मीटर है तो मीटर तो यूनिट रहेगा। अब देखिए 3 इंटू, देखिए एक चीज आप लोग को पहले क्लास में बताए थे कि आधार समान रहने पर, आधार देखिए समान है, आधार समान है ना, आधार समान रहने पर गुना में घात क्या होता है, जुट जाता है। गुना में घात क्या होता है, जुट जाता है। सॉरी यहाँ पे 3 प्लस में है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 10 तो 10 रहेगा ही, 10 तो 10 रहेगा ही। उसके बाद क्या है, -1, आप इसको जोड़िए +3। हाँ उसके बाद क्या, 3 × 10 के पावर कितना आ जाएगा, 2। जब आप इसको तोड़िएगा तो 3 × 100 बराबर कितना, 300। बाकी जो क्वांटिटी मीटर में है तो मीटर में। देख रहे हैं ये एक चीज, ये मतलब आप किसी भी मेथड आप कहीं से शुरू करिए, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। और दोस्त अगर आप किसी भी पढ़ाई को या किसी भी मेथड को एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर आप लिंक करके पढ़ रहे हैं, तो कोई चीज अगर आप छोटी चीज भूल भी जाते हैं, जैसे कोई चीज आया, जैसे आप भूल गए, लेकिन क्या होता है दोस्त कि अगर आप 10 चीज को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, आप खुद ही जान लीजिए ना कि आप जो है अपने से किसी चीज को रिलेट करके पढ़िए, देखिए फिर वो चीज आपको कितना याद आता है, क्योंकि आप अपने बारे में बेहतर तरीका से जानते हैं। जब बेहतर आप मेन फोकस तो ये है कि आप उसको खुद से रिलेट कर रहे हैं, और ये चीज आपको याद रखने में बहुत ही हेल्प करता है। तो चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके रखिए, तो बहुत ही याद हो, जल्दी याद होगा। तो चलिए एक चीज हम एक जैसे देखिए जैसे एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी चीज बात है, ये 1 मीटर बराबर
ये छोटा छोटा चीज जो है ना, आपको बड़ा सा प्रॉब्लम, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अगर आप इसको सेंटीमीटर, आप कोई पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, बस कुछ नहीं, वो आपका जो मेथड है वो यूज कीजिए। देखिए 100 गुना इसको 1 के मल्टीपल में लिखिए, सॉरी 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर चाहिए ना आपको, जैसे 1 सेंटीमीटर इधर रख लिए, बाकी बात 1 यहाँ मीटर है अपॉन 100, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 100 मीटर, या इसको अगर आप लिखिएगा तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 2 मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। देखिए आ गया ना, आ गया ना, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर, 10 टू द पावर -2 मीटर। और आपको याद भी होगा कि आप लोगों ने जब पढ़ा था सेंटी में, तो देखिएगा सेंटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया होगा वो -2 ही आएगा। ये तो क्वांटिटी है। देखिए ये सेंटी क्या है, सेंटी एक प्रीफिक्स है, सेंटी क्या प्रीफिक्स है, जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था। ये मीटर तो यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, लेकिन सेंटी क्या है, सेंटी एक प्रीफिक्स है। ये आपको प्रीफिक्स और यूनिट दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी होता है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते इसको 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, अब इसके बदला आप वो वाला मेथड लगा लीजिए 1, इसको क्या पढ़ते हैं हम सेंटीमीटर, तो क्या फर्क पड़ता है अगर 1 सेंटीमीटर। मेन फोकस ये है कि हमको अगर सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए दोस्त कि आपको पूछ दे कि बाबू बताओ, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, मीटर में पूछ रहा है ना। आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, बस 20 इंटू 1/100 मीटर, क्वांटिटी आ गया ना। आपको कुछ नहीं देखना, बस उसका क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी को 1 के मल्टीपल, क्योंकि 1 को ज्यादा इधर से उधर करने में आसान आता है। अब यहाँ से आप काट सकते हैं 1/5 मीटर बराबर 0.2 मीटर, देख लीजिए कितना आसान है। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने अभी पढ़ा 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर। अब आपको 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, ये मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है ना। देखिए मीटर को अगर मिनट को अगर सेकंड में कर रहे हैं तो वो ठीक है, वो मेरे जनरल वे में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सेकंड को मीटर में कहे तो ये एक प्रॉपर वे में ही करना पड़ेगा ना। चलिए एक प्रॉपर वे में करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 इंटू 1 मीटर, इसको इधर लाइए, यानी कि एक रूल के तहत, यानी कि ये जो बीच में जो इक्वल टू है, इसको आप एक रूल के तहत इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन देखिए कितने स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है कि जो लेफ्ट से राइट करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे तो प्लस होगा माइनस होगा, जब समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, वो समान चिन्ह, ये इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अगर मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी, बट अगर आप लोग को इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, ये चिन्हों का जो प्रॉपर्टीज है ये बहुत समझना जरूरी होता है। अगर इसमें आप लोग को कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, तो हम उस चिन्हों पे अलग से अपना एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अगर आपको एक सवाल दिया जाए, चलिए यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ आते हैं, अगर पूछ दे कि बताओ बॉस 5000 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, बड़ा सिंपल है। 5000 को लिखिए, इसको 1 के मल्टीपल में लिखिए, 5000 इंटू 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर, ठीक। 5000 इंटू 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। ये जीरो कट के बचा कितना 5 किलोमीटर। देख लीजिए दोस्त, अब यहाँ पे हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये हम इसलिए यहाँ पे डिस्कस किए क्योंकि ये आप जनरल वे में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसका हर मेथड में, जैसे सेंटी, डेसी, किसी में भी यूज करते हैं, जैसे मिली सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, आप किसी को किसी में फॉर्म कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होगा। तो चलिए दोस्त, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज अगर आप लोग को ये ट्रिक और टॉपिक, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक मिलेंगे और बहुत ही अच्छे सिंपल वे में बताया जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, तो हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। तो चलिए आप इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक्स।